नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे चैनल एस के नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों राजस्थान के तमाम जिलों में यूटीबी पर वैकेंसी निकाली गई थी, जिसकी डीवी लिस्ट आना शुरू हो गई है। सभी जिलों की धीरे धीरे डीवी लिस्ट आना शुरू हो गई है और जिन कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हो चुका है, जिनका डीवी लिस्ट में नाम आ चुका है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। सभी साथियों का एक क्वेश्चन था कि डीवी लिस्ट के दौरान सीएमएच ऑफिस में हम जाएंगे तो वहाँ पे हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या नहीं लेके जाना, वहाँ क्या प्रोसेस रहेगी। तो साथियों इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। अपन देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन से ज़िले की एक डीवी लिस्ट और जारी हुई है। साथियों ये आप देख सकते हैं कि चेकलिस्ट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। एक तो ये तो जैसे फॉर्मेट भी आता है तो वो आपको फॉर्मेट भी उसमें लेके जाना है साथियों। इसी के साथ ही जैसे फॉर्मेट में सबको डिटेल दे रखी होती है, आपको जो फॉर्मेट आया था उसमें वो भी लेके चले जाना, क्योंकि कभी कभी सीएमएचओ के द्वारा मांग लिया जाता है फॉर्मेट। जब अपन फॉर्म भरते हैं तब जो फॉर्मेट आता है उसमें जैसे कैंडिडेट का नाम वगैरह आता है, उसकी फ़ोटो वगैरह, उसका एड्रेस वगैरह, बोनाफाइड वगैरह का मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह, और उसमें सब कुछ मेंशन रहता है कि कौन सी कैटेगरी से है, कौन डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके मोबाइल नंबर क्या है। जो आवेदन के टाइम पे आवेदन फॉर्म आया था वो भी आप लेके चले जाना, ठीक है साथियों। इसी के और जिसके पास नहीं है, जैसे ऑनलाइन भरा है तो उसकी कोई ज़रूरी नहीं है, जिसमें ऑफलाइन है उसकी बात कर रहे हैं हम साथियों। इसी के साथ अपन देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको डीवी के दौरान। साथियों सबसे पहले 10th की मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है साथियों, जो कि आवश्यक रूप से लेके जानी है साथियों। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको सभी को लेके जाने हैं। 12th की मार्कशीट, टेक्निकल मार्कशीट। अब कुछ साथी कन्फ्यूज होते हैं कि टेक्निकल मार्कशीट क्या होती है, तो आपको बता दूं मैं। टेक्निकल मार्कशीट में जैसे कि आपने फार्मेसी की है तो फार्मेसी की जितनी भी डिग्रियाँ है, जितनी डिप्लोमा है, जितनी भी आपकी मार्कशीट है, वो सभी मार्कशीट लेके जानी है। और साथियों इसमें ध्यान रखना, यदि किसी के बैक आई हुई है, सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम दी है उसने, तो वो भी मार्कशीट लेके जाना है। कुछ साथी ऐसे सोचते हैं कि सप्लीमेंट्री आ गई तो अपन उनको नहीं दिखाएंगे, तो साथियों ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। आप ड्यू लिस्ट से बाहर हो सकते हो। आपको पूरी मार्कशीट लेके जानी है, चाहे आपके 1 साल की 3 मार्कशीट हो, चाहे 3 बार आपके बैक लगी हो साथियों, आपको सभी मार्कशीट लेके जानी है। इसी के साथ ही अपन देख लेते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि किसी के पास है, जिसके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है साथियों। जो सीएमएचओ वगैरह ने जारी किए थे वो ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं। इसी साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सब नर्सिंग ऑफिसर है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है, फार्मेसी है, लैब टेक्नीशियन है, सबका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है, किसी का आरपीएमसी से, किसी का आरपीसी से, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना है। इसी के साथ ही कैटेगरी, आपकी कैटेगरी जैसे मान लो ओबीसी है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, तो सबका जो जिनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। यदि किसी के सब कैटेगरी लगती है, जिसमें विधवा, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, तो ये सब अपना जो जैसे विधवा है तो विधवा का जो प्रमाण पत्र आता है डिवोर्स का, वो लेके जाना है, ठीक है। और इसी के साथ ही कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उनको जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे वो कोई खेल खेलते हैं और उनको कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। इसी के साथ ही किसी की जैसे शादी हो रखी है तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके जाने हैं साथियों इसमें अपन और देख लेते हैं, जैसे कि इसमें मूल निवास हो गया, आपको मौखिक तौर पे बता देता हूँ मैं एक बार। मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, 10th-12th की हो गई, टेक्निकल क्वालिफिकेशन की हो गई, जितनी भी अभी मार्कशीट है सभी मार्कशीट लेके जाना है साथियों। इसी के साथ में आधार कार्ड लेके जाना है आपको, एक दो फोटो भी लेके जानी है साथियों। इसी के साथ ही एक आपको वाइट पेपर भी लेके जाना है, जिसपे आपको वहाँ एप्लीकेशन भी लिखवा सकते हैं सीएमएचओ के द्वारा। तो साथियों ये संपूर्ण आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वहाँ पे। और इसके साथ ही आरसीआईटी मांगते नहीं, लेकिन किसी के पास हो तो लेके चले जाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है साथियों। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपका डीवी लिस्ट के बाद में नाम आता है लिस्ट में, तो आपको उस टाइम पे पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी साथियों। तो जैसे ही डीवी लिस्ट के बाद में जो लिस्ट आएगी फाइनल, उसमें आपका नाम दिख जाता है तो तुरंत प्रभाव से आप सभी पुलिस वेरिफिकेशन करवा ले साथियों, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के बिना वो ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे वो साथियों। इसी के साथ ही एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, जिसमें आपका पीएससी सीएससी का मेडिकल सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ही वो मान्य रहेगा। तो जिन भी साथियों का नंबर आ जाता है वो ये दो चीज़ का ध्यान रखें। और वहाँ जाके आपको स्टाम्प भी बनवाना पड़ेगा, जिसमें यदि संतान का, दहेज का। अब कुछ साथी बोलते हैं कि मेरे तो शादी नहीं हुई तो दहेज का कैसे बनेगा। तो साथियों शादी नहीं हो, चाहे शादी हो या ना हो, दोनों का बनेगा दहेज का, और बच्चों का, और तंबाकू का।
ये बनेंगे साथियों। वो CMHO में जो कार्यालय में जो भी अधिकारी है उनसे बातचीत कर लेना, और एक पे बनवा सकते हो तो एक पे बनवा लेना, ये उनकी सलाह लेकर के साथियों। क्योंकि कुछ CMHO तो एक पे ही मान जाते हैं जिसमें संपूर्ण जानकारी उसमें मेंशन हो जाती है, कुछ CMHO के जो अधिकारी है वो अलग अलग मांगते हैं, तो इसका आप ध्यान रखना साथियों। अब अपन देख लेते हैं कि कौन से ज़िले की नई DV लिस्ट जारी हुई है साथियों। ये देखिए, ये जोधपुर ज़िले की DV लिस्ट जारी हुई है, ठीक है। जोधपुर CMHO ने आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत 2 गुना अभ्यर्थियों को इसमें बुलाया गया है, जिसके जो आवेदन है वो 17/8/23 तक इन्होंने मांगे थे साथियों। अब अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो जिस कब कब बुलाया गया है इसमें, जैसे फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन है तो इनको 4/9/2023 को इसमें बुलाया गया है, जिसमें श्रेणी वाइज बुलाया गया है। इसकी जो श्रेणी की है इसमें पूरी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल है वो इसमें मैं डाल दूंगा, तो जो साथी जुड़े हुए हैं उनके वो वहाँ देख लेना, और जो नए जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में यदि आपको कुछ साथियों की शिकायत है कि वहाँ ओपन नहीं होती है तो मेरे को वीडियो में मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा साथियों, ठीक है साथियों। अब अपन देख लेते हैं कि फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन को कहाँ जाना है, दस्तावेज सत्यापन जो स्थान है वो कहाँ का है, तो स्वास्थ्य भवन केंद्रीय कारागृह के सामने है, ठीक है साथियों। आपको स्वास्थ्य भवन जाना है केंद्रीय कारागृह जोधपुर में, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, ANM, उनको जाना है 5/9/2023 को, जिनका भी सूची में नाम आ गया, ठीक है साथियों। जिनकी सूची है 4 नंबर की, जिसमें आपको ANM प्रशिक्षण केंद्र उमेद अस्पताल परिसर जोधपुर में आपको जाना है साथियों। अब अपन देख लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर की। नर्सिंग ऑफिसर में 6 और 7 2 दिन बुलाए हैं, जिसमें जो सूची के अंदर है, जो 5 नंबर की सूची में है उनको स्वास्थ्य भवन केंद्रीय कारागृह के सामने जोधपुर में बुलाया है। इसी के साथ ही जो उत्कृष्ट खिलाड़ी वगैरह है जो सूची नंबर 6 में आए हैं, ठीक है, उनको ANM प्रशिक्षण केंद्र उम्मेद अस्पताल में बुलाया गया है साथियों। दस्तावेज सत्यापन हेतु जयपुर जाने के कारण वंचित रहे अभ्यर्थियों को, जो साथी दस्तावेज सत्यापन के लिए जयपुर गए थे और वो वंचित रह गए थे, उनको स्वास्थ्य भवन केंद्रीय कारागृह के सामने जोधपुर में बुलाया गया है साथियों। इसी के साथ ही आप संपूर्ण जानकारी इसकी वेबसाइट पे भी देख सकते हो साथियों। और अपन देख लेते हैं कि इसमें कितने बजे तक आपको वहाँ बुलाया गया है साथियों, ठीक है। इसमें आपको 9 बजे से 5 बजे तक आपको वहाँ आमंत्रित किया गया है, जो डेट दे रखी है, ठीक है। इसी टाइम पे आपको जाना है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी लिस्ट आई है। इसमें देख सकते हो साथियों, नर्सिंग ऑफिसर की लिस्ट है, सभी का नाम है, फादर का नाम है, DOB वगैरह कैटेगरी, सब कैटेगरी यदि किसी का लागू होती है तो वो भी है, और जेंडर वगैरह, और उसकी परसेंटेज भी इसमें मेंशन की हुई है साथियों, ये आप देख सकते हो साथियों। इसी के साथ ही दूसरे अपन देख लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर की एक और ये है, और इसमें देख सकते हैं ANM की साथियों, तो ये ANM की है जिसके अंतर्गत ये संपूर्ण जानकारी दी हुई है, ये देख सकते हो आप। इसमें सब कुछ, इसमें परसेंटेज वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है CMHO के द्वारा, ठीक है। तो साथियों इसमें आप सभी अपना नाम देख लें और उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए चले जाएँ। असिस्टेंट रेडियोग्राफर की भी इसमें आ गई है साथियों, संपूर्ण जानकारी है इसमें। तो जिन जिन कैंडिडेट का नाम आ गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है साथियों। इसी के साथ ही अपन देख ले सकते हैं लैब टेक्नीशियन के भी इसमें आ गए हैं, देखो बिल्कुल साथियों संपूर्ण जानकारी इसमें दे रखी है, देखिए DOB वगैरह सब कुछ है इसमें, परसेंटेज भी मेंशन की हुई है साथियों, आप देख सकते हो। अब इसमें देख सकते हो ये फार्मासिस्ट की भी इसमें दी गई है। तो जिन भी साथियों का है, मैंने साथियों एक एक लिस्ट डाली है, संपूर्ण जो लिस्ट है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी साथियों। इसमें पूरी डिटेल दे रखी है, कौन कौन से जिलों से है, कौन कौन कहाँ कहाँ से हो, और आपकी DOB वगैरह कैटेगरी वगैरह परसेंटेज वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन की हुई है साथियों। इसी के साथ ही धन्यवाद आपका। इसी के साथ ही मैं एक और आपको बात बताना चाहता हूँ साथियों, कि जो साथी है कि हमें PDF चाहिए, जिनका PDF हमें मिल नहीं रही है, तो मैं उनको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें मैं तुरंत भेज देता हूँ। कुछ ऐसी वैकेंसियाँ भी है, मतलब हर जो लिस्ट जारी होती है उनका वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो उनका सभी का टेलीग्राम पे तुरंत प्रभाव से भेज दिया जाता है टेलीग्राम पे मेरे द्वारा। तो साथियों वीडियो का वेट ना करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिससे आपको तुरंत प्रभाव से संपूर्ण जानकारी उसमें मिल जाएगी, और जितनी पॉसिबल होती है मैं वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को बता दूंगा साथियों। लेकिन हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहे साथियों।
यदि हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक नहीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए साथियों, मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।